चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम अमीबा और पैरामीटर कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स का पढ़ना है, तो एनिमल्स का हमारे सिलेबस में किसका है, ह्यूमन बीइंग्स का। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम लोगों को पढ़ना है। क्या न्यूट्रिशन अगर ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ना है तो ह्यूमन एक यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो उसके पास स्पेशल ऑर्गन होंगे, बहुत सारी सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और इस टाइप से उनकी पूरी क्या बनेगी, बॉडी। तो इनके पास बहुत डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गन है। अब हम लोग पहले एक बार यही समझते हैं कि कौन कौन ऑर्गन इसमें यूज होते हैं, ठीक है ना, डाइजेशन में और न्यूट्रिशन में। तो कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए एक ऑर्गन मिलता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या मिलता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या मिलता है? कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक्सटेंडेड है, क्या फैला हुआ है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। क्या ऐसा कोई एक ऑर्गन है जो माउथ से लेकर, कहां से लेकर, एनस तक पूरा फैला हुआ है। माउथ से लेकर क्या है, एनस तक पूरी बॉडी का क्या है, फैला हुआ एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल ही है जिसमें पूरा क्या होगा, ह्यूमन का न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब इसमें होगा, इसी में होगा। समझ में आया सब कुछ? ठीक है। फिर दूसरा हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम लोग बनाकर देखते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है कितने पार्ट में मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम लोग देखें एलिमेंट्री कैनाल, क्या एलिमेंट्री कैनाल जो उसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, वो माउथ से। कहाँ से? माउथ की बात वाला नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास वाला ऑर्गन कह रहे हैं स्टमक। क्या है? क्या है? स्टमक। स्टमक के बाद वाला ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है, अब लास्ट में हमारा पार्ट आएगा कौन सा, एनस। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इतने सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ और बिल्कुल यही सीरीज में कि पहला क्या होगा, माउथ। माउथ के बाद क्या होगा, ईसोफेगस के बाद क्या होगा, स्टमक के बाद, देन उसके बाद फिर एनस। ठीक है, यहाँ इतना आप लोग इसको नोट करिए फास्ट। जो इसको हम लोग नहीं सकते, बोला जा रहा है कि न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन में कुछ उसके स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और देखते हैं क्या क्या स्टेप हैं इनके न्यूट्रिशन करने के। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में कह रहा है कि कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और देखते हैं कह रहा है कि पहले कुछ स्टेप हैं। स्टेप, पहला स्टेप क्या मिलता है, अगर कह रहा है फूड को इनटेक करना। क्या करना? इनटेक करना। फूड को क्या होता है, इंजेक्शन। क्या होता है? फिर उसके बाद इनटेक करने के बाद हमारी बॉडी में उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन मतलब जो फूड हम लोगों ने खाया पिया उसको ब्रेक डाउन करना चालू करेंगे, लार्ज फूड पार्टिकल हमको स्मॉल फूड पार्टिकल में करेंगे, वो कौन सा प्रोसेस होगा, डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। फिर देन उसके बाद कह रहा है डाइजेशन अगर हो गया तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से वो चीज़ क्या की जाएगी, एब्जॉर्ब। क्या की जाएगी? तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, कह रहा है एब्जॉर्ब अगर हो गया है तो इससे एनर्जी लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। क्या? अभी तक हमें खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, अभी तक उससे कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी, उससे क्या
मिले एनर्जी, तो कह रहा है उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, एसिमिलेशन। क्या करवाना पड़ेगा, कितने स्टेप हो गए, 4। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, अब जो भी हम लोगों ने खाया था उसको हम लोगों ने क्या करवाया, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करवाने के बाद हम लोगों ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एनर्जी दी, एसिमिलेशन करवाया। देन अब वो कुछ पार्ट तो अच्छा हम लोगों ने ले लिया, बाकी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर करेंगे। बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। तो टोटल कितने इसमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 5। तो फूड को हम लोग खा रहे हैं, कौन सा हो गया, इंजेशन। क्या हो गया, इंजेशन। इन वर्ड का मतलब ये होता है अंदर करना। क्या करना, अंदर। तो इंजेशन हो गया। तो ब्रेक डाउन करना फूड को, डाइजेशन हो गया। फिर एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर क्या होगा, उसको उससे एनर्जी लेने का प्रोसेस क्या होगा, एसिमिलेशन। देन लास्ट में क्या होगा, जाके बॉडी से बाहर निकालेंगे। समझ आया। लेकिन एक बार हम लोग डाइजेशन वर्ड पढ़ते हैं, इस डाइजेशन वर्ड का हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग समझते हैं। डाइजेशन भी हमारा क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। इस डाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल से अगर देखा जाए तो लार्ज फूड या लार्ज एक कॉम्प्लेक्स फूड है हमारे पास। क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसमें, सिंपल फूड में। किसमें, सिंपल फूड में। आप समझते हो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, कह रहा है जो रोटी चावल आप लोग खा रहे हो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, इसमें क्या खा रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। क्या खा रहे हैं, जो भी हमने रोटी चावल फल फ्रूट खाए उनमें क्या है, समझे, कार्बोहाइड्रेट मोस्टली, ज़्यादातर, लार्ज अमाउंट में। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कराया। क्या कराया, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किया। और किसमें बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में। किसमें बदल दिया, हम लोगों ने। ठीक, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। क्या हो गया, डाइजेशन। बोला जा रहा है डाइजेशन में कुछ बायो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। क्या, बायो कैटलिस्ट। क्या यूज किए जाते हैं, ये बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, बोला जा रहा है वो एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स। समझ आया, नोट कर लो इसको। पहले आप स्टेप नोट करो, फिर डाइजेशन का डेफिनेशन नोट करो, फिर हम लोग 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करें। सिंपल फूड बनने का समझ आ गया। चलो इसको रेस करते हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन नीड्स पढ़ना चालू किया था। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन नीड में जो हमारे पास फूड पाइप है वो क्या नाम है उसका, एलिमेंट्री कैनाल।
तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या है? माउथ। क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माउथ। ठीक है, माउथ में हमें 3 चीजों को पढ़ना है। पहला नंबर माउथ का पढ़ना है हमको टीथ। क्या पढ़ना है? टीथ। दूसरा नंबर हमें माउथ में क्या पढ़ना है? टंग। क्या पढ़ना है? टंग। थर्ड नंबर पढ़ना है सैलरी ग्लैंड। क्या पढ़ना है? सैलरी ग्लैंड। ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कितनी चीजें पढ़ना है हम लोगों को? ये 3 चीजें पढ़ना है। तो पहला नंबर डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? टीथ को। किसको पढ़ने चल रहे हैं? टीथ को। तो ये लिख लोगे, माउथ में कितनी चीजें पढ़ना है? टीथ, टंग और सैलरी ग्लैंड। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग कितना है तुम लोग लिख लो फटाक से। ठीक है, हेडिंग डाल के माउथ, पहला क्या है? टीथ, दूसरा क्या है? टंग, और तीसरा नंबर क्या है? सैलरी ग्लैंड। क्या है? चलो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं, एक बार में इन टीथ को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सब लोग बोर्ड पर जाते हो, हम लोग टीथ को पढ़ने चल रहे। ठीक है, बोला टीथ जो है वो क्या है? हेट्रोडॉन्ट है। क्या है? हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। क्या है? ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए तो कैसे है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ? जैसे बोला जा रहा है कि पहला नंबर हमको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। पहला जो दांत का टाइप हमारा क्या है? इंसीजर। दूसरा नंबर दांत जो है वो कौन सा है हमारा? कैनाइन। क्या है? कैनाइन। ठीक है, दूसरा नंबर टीथ कौन सा है? कैनाइन। अगर हम लोग थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा पास कर देते तो कुछ अच्छा नहीं सकते। पहला नंबर अगर देखा जाए, हेट्रोडॉन्ट क्यों बोला गया कि डिफरेंट टाइप के टीथ है? क्या है? पहला नंबर हमें टीथ कौन सी मिली आकर के? इंसीजर। क्या मिली आकर? इंसीजर। क्या मिली? इंसीजर। दूसरे नंबर टीथ कौन सी मिली आकर के हमको? कैनाइन। क्या? थर्ड नंबर क्या मिले आकर टीथ हमको? प्रीमोलर। क्या मिले आकर के? फोर्थ नंबर हमें टीथ कौन से मिले आकर के? मोलर। कौन से मिले? ठीक है, अगर हम लोग इसी में ध्यान दें, क्या है कि जो इंसीजर टीथ है उनका वर्क क्या है? तो इंसीजर टीथ क्या करते हैं बताओ? इंसीजर टीथ जो है वो कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। काटने में हो, बाइट करने में, कटिंग एंड बाइटिंग, इसमें हेल्प करते हैं कटिंग एंड। तो कह रहा है कि कैनाइन क्या है? कैनाइन टीथ जो होते हैं वो कुतरने में हेल्प करते हैं। कुतरने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टीयरिंग। इसमें टीयरिंग, कुतरना या फाड़ना। ठीक है ना, कोई भी जैसे धागा होता है, थ्रेड धागा, हम लोग क्या आगे वाले दांतों से कट करते हैं, साइड में जो नुकीले दांत उससे कट करते हैं, तो कुतरते हैं। क्या कर रहे हैं? टीयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं या फाड़ रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रीमोलर और मोलर, इन लोगों का एक ही काम है, चीविंग करना। क्या करना? चीविंग करना। तो बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टीथ। क्या पढ़ा है? क्या बोला जा रहा है इसको? हेट्रोडॉन्ट। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इसलिए क्या बोले हम लोग? हेट्रोडॉन्ट। कह रहा अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है तो ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिले? कह रहा पहला नंबर क्या मिला हमको? इंसीजर। क्या मिला? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, थर्ड, फोर्थ नंबर मोलर। चलो हम लोग जो बोला जा रहा है फिर से बताया जा रहा है कि जो टीथ हैं उनको एक वर्ड और बोला जाता है। जैसे पहला वर्ड हमको देख रहे हैं वो क्या मिला? हेट्रोडॉन्ट। वैसे ही बोला जा रहा है टीथ को एक वर्ड और बोला जाता है जिसका नेम है डाइफायोडॉन्ट। क्या बोला जाता है? डाइफायोडॉन्ट। क्या बोला जाता है? डाइफायोडॉन्ट। समझा? डाइफायोडॉन्ट का मतलब क्या होता है?
कहा था टू टाइम एराइजेस, क्या बोला जा रहा है, टू टाइम एराइजेस थ्रू आउट लाइन, थ्रू आउट पूरी लाइन में कितनी बार निकलते हैं दांत, 2 बार, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफाइब्रल। मतलब पहली बार जो टीथ निकलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ, क्या बोलते हैं उनको, मिल्क टीथ और मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। ठीक है, तो कह रहा है दूसरी सेकंड टाइम जब निकलते हैं दांत उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टीथ, क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ, क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट टीथ। समझ आया सब कुछ। तो 2 वर्ड हमको देखने को मिले, एक तो क्या मिला, हेट्रोडोंट, जिसका मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, अलग अलग है, इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है। ठीक है, तो पहला क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सब के अपने अलग अलग वर्ग हैं। ठीक है, फिर बोला कि उनका उसको क्या बोला जाता है, डाइफाइब्रॉन, क्या बोला जाता है, डाइफाइब्रॉन। डाइफाइब्रॉन का मतलब क्या होगा, टू टाइम एराइजेस थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में कितनी बार निकलते हैं, 2 बार ही निकलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं डाइफाइब्रॉन, क्या बोलते हैं, डाइफाइब्रॉन। चलो इसके बाद इसी में इसको एक दांतों को एक वर्ड और बोला जाता है, बोला जाता है थीकोडॉन, क्या बोला जाता है, थीकोडॉन। क्या इसका मतलब क्या है, थीकोडॉन का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं थीकोडॉन का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, थीकोडॉन का मतलब है एम्बेडेड इन गम्स, एम्बेडेड इन एम्बेडेड का मतलब क्या है, धंसे होते हैं मसूड़ों में, जो हमारे गम्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं अंदर को। तो जितना दांत हम लोगों को बाहर दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा पार्ट हमारे कहाँ होता है, गम्स में होता है, मसूड़ों के अंदर धंसा होता है, इसलिए क्या बोला जा रहा है, इनको क्या बोला जा रहा है, थीकोडॉन, एम्बेडेड इन गम्स। समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है इसी में, अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पूछा जाए कि स्टडी ऑफ टीथ क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, क्या बोलते हैं हम लोग, ओडोंटोलॉजी। समझ आया आप सभी, नोट कर लीजिए इसको। चलो हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे, वापस आते हैं। टीथ के कुछ लिए स्पेशल वर्ड दिए जाते हैं। टीथ को पहला एक वर्ड क्या बोला गया, हेट्रोडोंट, जिसका मीनिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, अलग अलग टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं। क्या हमारे सारे दांत एक जैसे हैं, नहीं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नुकीले हैं, कुछ चौड़े हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन का काम क्या है, टेयरिंग, उतरना, फाड़ना, ठीक है ना। प्रीमोलर और मोलर दोनों काम है चीज चबाना, ठीक है ना। तो बोला जाता है इनको टीथ को एक वर्ड और बोला जाता है, क्या, डाइफाइब्रॉन, क्या बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है क्या, टू टाइम एराइजेस थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में कितनी बार दांत निकलते हैं, 2 बार दांत निकलते हैं। तो क्या है, पहला जो दांत निकले वो क्या है, मिल्क टीथ, क्या है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं, टेम्परेरी, ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, समझ में आया। और दूसरे सेकेंड टाइम जब टीथ एराइज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट टीथ। फिर टीथ के लिए एक और वर्ड बोला जाता है, वो क्या है, थीकोडॉन, क्या बोला जाता है, थीकोडॉन का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड इन गम्स, गम्स हमारे मसूड़ों में क्या एम्बेडेड, बहुत अंदर तक धसे हुए होते हैं दांत। समझ आया।
फिर स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ का डिजाइन और टीथ में क्या क्या पाया जाए, उन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। समझ आया आपका? राइज कर दिया जाए। चलो ठीक समझते हैं। टीथ के लिए कितने अलग अलग टाइप के 3 वर्ड हमें ध्यान देना है। कौन सा है? हेट्रोडॉन, डाइफाइरोडॉन और डाइफाइरोडॉन में डाई वर्ड का मीनिंग ही टू होता है। क्या होता है? टू। ठीक है ना? मोनो, डाई ऐसे कहीं लिखे। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। ठीक है। चलो एक और हम दांतों का भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। दांतों में एक हमें छोटा सा टॉपिक और है। दांतों में है डेंटल फार्मूला। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला। क्या है डेंटल फार्मूला? क्या होता है? क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। दांतों का जो अरेंजमेंट है, कहाँ पे इंसीजर लगाना है, कहाँ पर कैनाइन लगे हुए हैं, कहाँ पर प्रीमोलर लगे, क्या सब एक साथ लगे? सबका एक फिक्स है कि ये यहीं पर पाए जाएंगे, ये यहाँ पर पाए जाएंगे। कुछ फ्रंट में होंगे, कुछ साइड में होंगे, कुछ बैक साइड होंगे। समझ आया? चलो तो इनका जो है अरेंजमेंट ऑफ टीथ हम लोग देखते हैं। अरेंजमेंट 2 टाइप के होते हैं, या एक ही सिंगल टाइप का है। एक बार हम लोग दोनों दांतों में, दोनों टाइप के दांतों में पढ़ना पड़ेगा, मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में। तो बोला जा रहा है अरेंजमेंट अगर हम लोग किसको देखने चले? मिल्क टीथ का। किसका? उसका हम लोगों को डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ, जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ। मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। क्या मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, उनका डेंटल फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं? डेंटल फार्मूला तो ये होता है 2102 अपॉन 2102। क्या होता है? इनका फार्मूला क्या होता है? 2102 अपॉन, अब हम लोग समझते हैं भी ये क्या करके 2102 क्या होते हैं। कह रहा जो आगे वाला जो 22 है वो होता है इंसीजर का। किसका? इंसीजर दांत होंगे। फिर जो 11 है ये किसका होगा? कैनाइन का। किसका होगा? कह रहा जो 0 नंबर है वो किसका होगा? प्रीमोलर का। जो लास्ट वाला होगा वो किसका होगा? मोलर का। समझ आया? चलो फिर दूसरा इसमें हम लोग ध्यान देते हैं इसका परमानेंट टीथ का। इसका हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टीथ, या इनको एडल्ट टीथ या एडल्ट लोगों में पाए जाते हैं इसलिए बोला जाता है। ठीक है। इनका अगर हम लोग ध्यान दें तो वो होता है 2123 अपॉन 2123। आगे वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ आगे वाला किसको कर रहा है? इंसीजर हो। किसको? 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैनाइन को। 3822 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और लास्ट का 33 मोलर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा टीथ अब्सेंट होता है बच्चों में? बताओ। ये 0 लिखा है, इसका मतलब 0 कोई नंबर है क्या? मतलब इतने टाइप के होंगे या इतना नंबर होगा। 0 का मतलब 0, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो कौन सा कुछ नहीं है? प्रीमोलर दांत या टीथ नहीं पाए जाते। किनमें? बच्चों में। हम लोगों में पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ आया? इसको आप एक बार नोट करो, फिर हम लोग एक एडल्ट फार्मूले को, हम लोग एडल्ट डेंटल फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं कि इसको समझते कैसे, क्या लिखा गया है। और यहाँ पे लिखते हैं ना अब्सेंट प्रीमोलर टीथ इन चाइल्ड।
तो हम लोग डेंटल फार्मूला को एक बार ऐड होगा इसका। इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन कैसा क्या है, इस लाइन का क्या मतलब। हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, ठीक है। इस डेंटल फार्मूले में वो भी किसका पढ़ रहे हैं, परमानेंट टीथ का। इसमें परमानेंट टीथ। अब हम लोग जैसे लिखा था 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाले 2 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये तो पता ही चल जाएगा आगे वाला 2 किसके लिए है, इंसीजर के लिए, 1 1 किसके लिए है, कैनाल के लिए, 2 2 किसके लिए है, प्री मोलर के लिए, लास्ट वाला 3 मोलर के लिए। कह रहा जो ऊपर वाली लाइन आपने लिखी हुई है उसको क्या, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाफ अपर राइट जॉ। जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करीब हाफ, आधा है, अभी कितना है, आधा है, वो भी कौन सा, ऊपर वाला, और वो भी राइट साइड का जबड़ा हमारा, इतना ऊपर वाला और राइट साइड, इतने पार्ट को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 1 2 3। अगर इनको टोटल हम लोग जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 1 कितना हो गया, 3 3 2 5 5 3 8। तो ऊपर अपने इतने पार्ट में क्या होगा, 8 टीथ होंगे, बीचों बीच से आधा। तो ये वाला किसको बोला जा रहा है, पैराची किसको बोला जा रहा है, इसकी क्या है, ये भी हाफ है और ये लोअर है, और है तो दोनों तरफ एक ही तरफ वाला राइट जॉ, ठीक है। क्या है, ये ऊपर वाला भी पढ़ा, अब कौन सा ये नीचे वाला, हाफ अपर राइट जॉ, हाफ अपर सॉरी हाइट लोअर राइट जॉ, दोनों समझ में आ गए। तो अभी तो लेफ्ट साइड का अपर बचा रहेगा, लेफ्ट साइड का लोअर बचा रहेगा, वो भी हाफ। तो इसके लिए कितने, तो ये टोटल टीथ को हम लोग ऐड करेंगे, ऊपर वाले 8 हो गए, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यही नीचे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 8 16। तो कितने दांत ऊपर है, फिर किसके हाफ के लिए लिखा गया है। इसका मतलब है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई। और जो 2 से मल्टीप्लाई वो मैथ वाला मत कर देना, कौन सा, मैथ वाला। मैथ में अलग होता है, ऊपर अलग मल्टीप्लाई नीचे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसका मतलब ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। यहाँ मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को, समझ में आया। तो पता नहीं 16 हो गए थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरे, कितने होते हैं 30। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई कि तो हमें पता ही नहीं कहाँ कितने होते हैं। ठीक है, अब नोट कर लो इसको। अभी हमारा पूरी तरीके से टीथ कंप्लीट हो गया। हो गया पूरा। ये हम लोगों ने माउथ में कितने पार्ट पढ़ने के लिए बोला था, 3 पार्ट। पहला क्या था, टीथ, दूसरा क्या था, टंग, तीसरा क्या था,
सैलिवरी ग्लैंड। तो पहला नंबर हमारा टीथ क्या हो गया, कंप्लीट। चलो हम लोग क्या करें, टंग को और कंप्लीट कर लेते हैं। टंग में कुछ नहीं, सिंपल सा है। टंग में हमको ज़्यादा नहीं कुछ होना है। दूसरा हम लोग क्या करना है, टंग। टंग एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम लोगों को पता ही था कैसा है। टंग में एक और चीज़ है, ये टेस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसकी हेल्प से करेंगे, कह रहे हैं इनके ऊपर बियरिंग पाई जा रही होती है। क्या पाई जा रही होती है, टेस्ट सेल। क्या पाई जा रही है, टेस्ट सेल, या इन्हीं को बोला जाता है टेस्ट बर्ड। क्या बोला जाता है, टेस्ट बर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें क्या पाया जा रहा है, और ये इनका वर्क, इनका अगर फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन है तो बहुत सारे फंक्शन, लेकिन हम लोग एक ही दो फंक्शन के बारे में करेंगे। कह रहे हैं फूड को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्या, अगर टंग ना हो तो जहाँ फूड अगर साइड में फंसा रहेगा वहीं फंसा रहेगा। टंग से क्या करते हैं, टंग फूड को अच्छे से क्या करता है, मिक्स करता है। मिक्सिंग ऑफ फूड, इनका फंक्शन क्या है, मिक्सिंग ऑफ। इतनी बातें किसमें याद रखना आपको, टंग में। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक हमारा क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या, सॉरी हमारे माउथ में पाई जाती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन आवर माउथ। कितने टाइप की है, तीन टाइप। पहला नंबर है पैरोटिड। कौन सी है, पैरोटिड। कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड। दूसरा नंबर कौन सा है, क्या है, सबलिंगुअल। कौन सी ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरा नंबर कौन सा है, क्या है, सबमैंडिबुलर। कौन सा है, मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी है, ये तीन टाइप की ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जा रही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चीजों को एक बार एक फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्लू कलर से ऐसा समझ ले रहे हैं, ये हमारा माउथ है। क्या, और ये पीछे वाला फूड पाइप है, और अंदर क्या लगे हैं, इसके दांत नीले कलर के बना देना। मान लो कि क्या लगे हुए हैं, दांत। ठीक है, ये हमारा क्या है, इधर से ऐसे मुंह आए हुए, इधर से देखा जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कुछ ग्लैंड्स कहाँ हैं, इसके ऊपर पाई जा रही हैं, और ये सारी ग्लैंड्स पेयर्स में होती है। किसमें होती है, पेयर में। तो एक इस तरफ ऊपर पाई जा रही होगी, एक इस तरफ ऊपर पाई जा रही होगी। ठीक है, इस ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड का ही नेम होता है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, एक ग्लैंड इसके आगे की ओर पाई जा रही, यही मतलब जस्ट यहाँ उसके अंदर कहीं नीचे होगी। ठीक है, एक कहाँ पाई जा रही है, इसके पीछे को। तो यहाँ पर पाई जा रही होगी, और यहाँ पर दोनों तरफ, ये भी पेयर से समझा। क्या आगे वाली जो ग्लैंड होगी उसका नाम होगा सबलिंगुअल। कौन सा होगा, आगे वाली ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, पीछे वाली कौन सी होगी जाकर के,
सब मैंडिबुलर। कौन सी होगी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कोई दिक्कत यहाँ पर? कह रहा है ये सारी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? सलाइवा प्रोड्यूस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुछ लिक्विड टाइप में रिलीज कर रही हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? ये जो भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसका नेम हम लोग क्या बता रहे हैं? सलाइवा। क्या बता रहे हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या समझ में आया सब कुछ? चलो अब उसमें तो याद रख दो, ऊपर वाली तो याद रहेगी वो पैरोटिड। पैरा मीन्स होता है बेसाइड, मतलब नीचे, जस्ट कानों के नीचे पाई जाती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोटिड। अब यहाँ इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? क्या है, इसमें भी सब लगा है, इसमें भी लगा है। थोड़ा इंग्लिश के ABCD अल्फाबेट में L पहले आता है या M पहले आता है? तो L पहले आता है, तो पहले जो हमारी मिलेगी फ्रंट से, वो कौन सी होगी? जाकर सबलिंगुअल। कौन सी होगी? वो बाद वाली। M बाद में आता है, बाद वाली को आप बताना, ठीक है? याद रह जाएगा। चलो अब थोड़ा सा इसी में हम लोग देख लेते हैं, सलाइवा के बारे में समझ लेते हैं। सलाइवा जो है, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? कौन सा एंजाइम है? तो वो बोला जा रहा है सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलेवरी अमाइलेज। क्या है? सलेवरी। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलेवरी अमाइलेज। तो अगर हम लोगों ने फूड खाया है तो हमने पढ़ा था कुछ बायो कैटलिस्ट की हेल्प से डाइजेशन होता है। वो बायो कैटलिस्ट क्या होते थे? एंजाइम। क्या होता था? तो बताओ हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? सलेवरी अमाइलेज। क्या ये सलेवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? ये सलेवरी अमाइलेज किसको? तो क्या अगर आपने फूड खाया है और फूड में क्या हो? स्टार्च हो। क्या हो? स्टार्च से इससे पहले भी पढ़ा था? कहाँ पढ़ा? हाँ, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा था कि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बन करके स्टोर होता है। जब बनता क्या है? ग्लूकोज। जब स्टोर करवाते हैं तो क्या हो जाता है? स्टार्च। क्या स्टार्च अगर आप लोगों ने खाने में क्या खाया होगा? स्टार्च। क्या खाया होगा? उस स्टार्च को कौन? सलेवरी अमाइलेज। कौन? सलेवरी अमाइलेज किसमें चेंज कर देगा? ग्लूकोज में। किसमें? तो हम तो जानते थे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज करना क्या हो जाता है? डाइजेशन। तो अगर पूछा जाए डाइजेशन बिगिन स्टार्ट होना कहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा? हमारे माउथ में ही। कहाँ पर? माउथ में। समझाया? और माउथ की कैविटी, मतलब माउथ के जो है, माउथ के अंदर का जो पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी में ही टीथ है, ओरल कैविटी में ही टंग है, और ओरल कैविटी से ही जुड़े हुए क्या है? हमारी सलेवरी ग्लैंड। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के इतना ही, ठीक है।